भारत में इलेक्शन हो रहे हैं और इलेक्शन में मोदी एक दफा फिर जो है पीएम बनने के लिए तैयार है। मोदी जो है वो गुज़िश्ता 10 साल से वहाँ पर बरसर इक़्तिदार है और तासुब भरी जो है वो सियासत की जाती है। लद्दाख में भी इन्होंने एक गुज़िश्ता जो इलेक्शन के करीब किया था, वज़ीर हैं उनकी जानिब से ये शोशा छोड़ा गया कि यहाँ पर इंडिया में कोई दहशतगर्दी करेगा तो वो बचेगा नहीं। ठीक है, तुम्हारे मुल्क में जो दहशतगर्दी करेगा वो ना बचे भाई, अपने मुल्क के कानून देखो, अपने मुल्क में निपटो। लेकिन ये कहना गलत है कि अगर वो पाकिस्तान चला गया, पाकिस्तान क्यों जाएगा भाई? पाकिस्तान जाता है ना, जब करने जाएगा तो वो करके आएगा। हाँ। ठीक है ना, फिर वो मौका नहीं देगा आने का। ये भी मैं वाज़ेह करता हूँ इस बात। ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया, ओछी हरकत करने की या कंडे इस्तेमाल करने की कोशिश की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इंडिया एक दहशतगर्द मुल्क है और वो दहशतगर्दी बलूचिस्तान में, केपीके में, अफगानिस्तान के रास्ते, गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में, ठीक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया भारत दहशतगर्दी करता है। पहले भी माजी में भी हुआ इसी तरह। उन्होंने लद्दाख वाला वाकया तो बहुत मशहूर है, अपनी वाज़ेह तौर पर जवाब दे दिया है। लद्दाख वाला वाकया तो बहुत मशहूर है, अपनी फौजी मरवाई उन्होंने, उसके बाद उन्हीं के लोगों ने उसको डिस्क्लोज किया कि भाईजान ये खुद ही मुलव्वस थे और इसमें इलेक्शन के लिए जो है वो शोशा छोड़ा गया। इसमें ही नफरत वाले लोगों के बीच में वो जो है ताकि उनकी संपत्ति ली जाए। दूसरी पार्टी जो है वो कांग्रेस जो है वो भी पीछे नहीं है। मोदी तीसरी मर्तबा बनने जा रहा है और उसको वोट भी मिल जाएंगे। तो तुझे वोट मिल रहे हैं, तू जीत कब आ रहा है, तीसरी मर्तबा फिर पीएम बन जाएगा, तो ये क्या जरूरत है पाकिस्तानी सियासत के ऊपर रख के अपने वोट मांगने की? इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है। लाजमी उसकी 125 करोड़ के बाद 150 करोड़ पे चली गई, उसका हमसे मुकाबला कर रहे हैं। हम पाकिस्तान छोटा सा मुल्क है, फिर भी हम अपने उसमें पावरफुल है, एटमी सलाहियत है, सब कुछ है। भारत आखिर उसको क्या पड़ी है कि पाकिस्तान के ऊपर रख के ही वोट मांगेगा? वो सियासत शुरू होती है पाकिस्तान की मुखालफत में और खत्म होती है पाकिस्तान की मुखालफत में। फसादात किए जैसे गुजरात में जो किया हुआ है, जो पंजाब में किया हुआ है, इन्होंने जो सिखों के साथ किया, खालिस्तान की एक तहरीक कब तक जारी है, सिखों के साथ इन लोगों ने किया, को जो है ना डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तान का इल्जाम लगाते हैं। सिखों के साथ तो बेइंतहा, मतलब मुसलमानों से ज्यादा सिखों के साथ बर्बरियत का मुजाहरा जो है वो मोदी सरकार ने किया हुआ है। इंडिया को दहशतगर्द मुल्क भी करार दे रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में कनाडा में जाके भी मारा गया, जिसके ऊपर वो मुलविस पाए गए हैं, उन पे इल्जाम जो थे वो साबित हुए। उल्टा ही अब हमें पाकिस्तान को रगड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम जो है वो मोदी बनने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इसकी बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम, नई वीडियो के साथ आपके सामने पेश हुए हैं। भारत में इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन होने जा रहे हैं। इस इलेक्शन में मोदी एक दफा फिर जो है पीएम बनने के लिए तैयार है, तीसरी मर्तबा वो पीएम बनेंगे। लेकिन देखिए, भारतीय इलेक्शन जब भी होते हैं, भारत में इंतखाबात होते हैं, हमेशा पाकिस्तान को, उस पाकिस्तान के ऊपर ही रख के वो लोग सियासत करते हैं। अभी भी ऐसा ही हुआ है कि उनका जो वजीर दिफा है उसने एक बयान दिया जिसके ऊपर पाकिस्तान के जो हमारे वजीर है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने उसके ऊपर रद्द अमल दिया है। और आखिर ये मामला है क्या और उस पर क्यों इतनी बात हो रही है? बात करते जावेद कायम खड़े थे। जावेद, क्या मामला है ये? बिल्कुल जी, जैसे ही इलेक्शन आते हैं और मोदी जो है वो गुज़िश्ता 10 साल से वहाँ पर बरसर इक़्तिदार है और वहाँ पर देखा गया कि किस तरह की तासुब भरी जो है वो सियासत की जाती है। जो इंडियन है ना, उनके दिलों में पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तानियों के खिलाफ जो नफरत की जो एक पेनिट्रेशन की गई है, उनमें भरा गया है, वो उसमें वो कामयाब भी हुए और वही उसको अपना मौसर और एक कारामद हथियार समझते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे लद्दाख में भी इन्होंने एक गुज़िश्ता जो इलेक्शन के करीब किया था, फिर उसके बाद ये पाकिस्तान में जो है वो घुसकर इन्होंने वार करने की कोशिश की तो इनके साथ जो है वो जहाज इनका गिराया गया और इनके बंदे पकड़ लिए और उसके बाद अभिनंदन को गिरफ्तार के वापस अभिनंदन हमने किया गिफ्ट और करा, उसके बाद एक पायलट और भी था जिसको जो है वो वाजे नहीं किया गया कौन सा गायब कहाँ कर का दिया था और क्या था, किसी और मुल्क ठीक है का ना, था। किसी और मुल्क का था। तो वो ये तमाम चीज़ें जो है अब इनके जो एक वजीर हैं उनकी जानिब से ये शोशा छोड़ा गया कि यहाँ पर इंडिया में कोई दहशतगर्दी करेगा तो वो बचेगा नहीं। ठीक है, तुम्हारे मुल्क में जो दहशतगर्दी करेगा वो ना बचे भाई, अपने मुल्क के कानून देखो, अपने मुल्क में निपटो। लेकिन ये कहना गलत है कि अगर वो पाकिस्तान चला गया, पाकिस्तान क्यों जाएगा भाई? पाकिस्तान जाता है ना, जब करने जाएगा तो वो करके आएगा। ठीक है ना, फिर वो मौका नहीं देगा आने का। ये भी मैं वाज़ेह करता हूँ इस बात को। और यही जवाब जो है वो आसिफ ने जवाब दिया और वो दिफा है हमारे, और उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि इस तरह की दोबारा कोई ओछी हरकत करने की या कंडे इस्तेमाल करने की कोशिश की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उनके जो वजीर दिफा हैं और उनकी जानिब से जो है मुल्क के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने के इल्जाम जो है वो ये दो टोक अल्फाज जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं ना कि अगर पाकिस्तान वापस जाएगा, जावेद साहब ये सीधा सीधा इल्जाम है कि हमारे ऊपर कि हम दहशतगर्दी में, बल्कि इंडिया एक दहशतगर्द मुल्क है और वो दहशतगर्दी बलूचिस्तान में, केपीके में, अफगानिस्तान के रास्ते, गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में, ठीक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया भारत दहशतगर्दी करता है। हमारा मुल्क से अगर जो मीडिया के फॉरम से वहाँ से नहीं कहा जाता है इस बात को, लेकिन हम जो है बारहमाला कहते हैं कि भारत इस बात के अंदर मुलव्विस है कि वो हमारे मुल्क के अंदर वो नाकाम कोशिशें करता है। ये भी मैं आपको वाज़ेह कर दूँ, उसकी नाकाम कोशिशें होती हैं। जो 100 साल पहले टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती थी वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए 100 साल बाद जो है वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है ना, वो तमाम चीज़ें नाकाम है।
मैं ये भी आपको वाजे करते हैं, मुल्क को तो आपको दूर की देने की बात है, हमारे पाकिस्तान में बैठा हुआ एक पाकिस्तानी जो बॉर्डर एरियाज में बैठे हैं ना, वही आपकी इन एकमत अमलियों को जो है ना वो नाकाम बना देंगे। वाजे तौर पर जवाब दे दिया है। पहले भी माजी में भी हुआ इसी तरह। उन्होंने लद्दाख वाला वाकया तो बहुत मशहूर है, अपनी हाँ। फौज ही मरवाई उन्होंने, उसके बाद उन्हीं के लोगों ने उसको डिस्क्लोज किया कि भाईजान ये खुद ही मुलव्वस थे और इसमें ये क्या था। बाद में अभी भी इलेक्शन के लिए जो है वो शोशा छोड़ा गया है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो जो नफरत भरी गई है अपने ही नफरत वाले लोगों के बीच में, वो जो है ताकि उनकी संपत्ति ली जाए, हाँ। उनकी हमदर्दी लेकर जो है वोट लिया जाए और ये दिखाया जाए कि भाई मोदी सरकार जो है वाकई जो है इंडिया खैर करता है। लेकिन दूसरी पार्टी जो है वो कांग्रेस जो है वो भी पीछे नहीं है, वो भी जो है वो इस बार काफी जगहों से उन्होंने भी बहुत वो मस्बत जीत वोट जीती है। लेकिन जावेद, देखते हैं क्या बनता एक है। बात तो ये है कि देखिए मोदी तीसरी मर्तबा बनने जा रहा है और उसको वोट भी मिल जाएंगे। जब तुझे वोट मिल रहे हैं, तू जीत तब आ रहा है, तीसरी मर्तबा फिर पीएम बन जाएगा, तो ये क्या जरूरत है पाकिस्तानी सियासत के ऊपर रख के अपने वोट मांगने की? तू इस काबिल है? मतलब तू इतना तूने बताया जा रहा है कि इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है, लाजमी उसकी 125 करोड़ के बाद 150 करोड़ पे चली गई, 1.5 अरब तक की आबादी हो गई है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बनने जा रहे हैं लोग। तो और तो फिर उसका हमसे मुकाबला कर रहे हैं। हम पाकिस्तान छोटा सा मुल्क है, फिर भी हम बहुत जो भी है हम अपने उसमें पावरफुल है, हमारे पास जो है एटमी सलाहियत है, सब कुछ है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भारत आखिर उसको क्या पड़ी है कि पाकिस्तान के ऊपर रख के ही वोट मांगेगा, वो भी दहशतगर्द करार देना, ये इस इल्जाम से लोग बाहर ही नहीं निकल के आ रहे हैं। लेकिन ये उनकी सियासत शुरू होती है पाकिस्तान की मुखालफत में और ख़त्म होती है पाकिस्तान की मुखालफत में। इसके बजाय वो उस फसादात किए ना, जैसे गुजरात में जो किया हुआ है, जो पंजाब में किया हुआ है इन्होंने, जो सिखों के साथ किया, खालिस्तान की एक तहरीक अब तक जारी है वहाँ पर, ठीक है हाँ। ना, वो अब तक खालिस्तान की तहरीक जारी है। और उसमें जो किया है, जो सिखों के साथ इन लोगों ने किया, उसको जो है ना डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाते हैं, ठीक है ना। और यही एक आखिरी अरबा होता है। सिखों के साथ तो बेइंतहा, मतलब मुसलमानों से ज़्यादा सिखों के साथ बर्बरियत का मुजाहरा जो है वो मोदी सरकार ने किया हुआ है इंडिया के अंदर। और खालिस्तान की एक तहरीक चल रही है। लेकिन जिन जगहों पर मुसलमान आबाद हैं, उन जगहों पर मुसलमानों ने जो है वो मजबूत तरीके से जो है ना वो अपनी सियासत भी की है और उन्होंने दिखाया कि वो इंडिया के साथ हैं, वो इस्लाम के साथ हैं। और इस्लाम के बाद अगर किसी मुल्क के साथ है, वो इंडिया के साथ है, जिस पर वो काफ़ी जो है वो कायल भी हो गए हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के तहत जो है उन लोगों ने काफ़ी अपना वर्कआउट किया। लेकिन फिर भी वो इसी आस में लगे रहते हैं, इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि जो अक़लियत में लोग हैं उनको मज़ीद जो है वो उनके हकूक़ ग़ब्ज़ किए जाएँ। और किस तरह क़ब्ज़ किए जाएँ? पाकिस्तान को जो है वो दहशतगर्द करार देकर, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर यही उनकी यही हालांकि सलाहियत यही है और उससे अलावा कुछ ऐसा नहीं नहीं है। है, जावेद ने तफसील से बता दिया कि मामला क्या है। लेकिन पूरी दुनिया इस टाइम जो है वो इंडिया को देख रही है, उसको इंडिया को दहशतगर्द मुल्क भी करार दे रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में एक मामला उठाया गया है, क्योंकि कई सिख जो है उनको उनका कत्ल कर दिया गया, यहाँ तक कि कनाडा में जाके भी मारा गया, जिसके ऊपर वो मुलविस पाए गए हैं, उन पर इल्जाम जो थे वो साबित हुए। उल्टा ही अब हमें पाकिस्तान को रगड़ने की कोशिश करें। इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं और इस दफा फिर पीएम जो है वो मोदी बनने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप पाकिस्तान के ऊपर रख के उसके ऊपर इल्जाम लगा के वोट हासिल करें। अब वैसे भी वोट हासिल करते हैं, ये तरीका गलत है। फिलहाल ये थी अब तक की अपडेट, बताएंगे तो एक्सपर्ट अपनी मेजबान जावेद को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।